क्या आप भी परेशान हैं, आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि बीएमएस में इस बार गवर्नमेंट की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, या फिर बीएचएस में कितनी जाने वाली है, फिर बीयूएमएस में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, और इसके साथ साथ कितने नंबर पर कौन सी कैटेगरी में कॉलेज आपको एक मिल सकता है। सो परेशान मत होइए। हेलो रो, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव और आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेडिको में। तो गाइज, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में, और कितने कैटेगरी में कितने नंबर तक आपका कट ऑफ रह सकता है। और इसके साथ साथ हम जो है कॉलेज की लिस्ट भी देखेंगे, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि कितने के कॉलेज आपके अंदर रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यूपी के अंदर रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो यूपी आयुष काउंसलिंग होती है उसमें आपको दो से तीन चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। फर्स्टली, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं यूपी आयुष की साइट पे, तो यहाँ पर आपको 2,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फिल करेंगे काउंसलिंग, उसको 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है। और जो भी गवर्नमेंट और सॉरी प्राइवेट कॉलेज के लिए करेंगे उनको 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग होता है, और चॉइस फिलिंग होने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आता है, फिर आपको नोडल सेंटर पर जाकर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर नीचे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और क्या क्या पेड काउंसलिंग रहने वाली है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको अपनी टाइप की स्क्रीन में ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में चीज़ों को समझाता हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं अपने टाइप की स्क्रीन पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है इस बार, जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है इस बार, क्योंकि जो पेपर को देखते हुए और बहुत सारे फैक्टर हैं जो वर्क करते हैं कट ऑफ के पीछे। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस जाकर वीडियो देख लीजिए, मैंने पिछला वीडियो डाला हुआ है जहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज हो जाएगा कि कट ऑफ क्यों कम रहने वाली है इस बार। ठीक है। तो अगर हम अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 125 से 130 तक, वहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए आपका 108 ले 112 तक। ठीक है। थोड़ा बहुत आपको 5-10 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हम प्रोडिक्शन के बेस पे और प्रीवियस ईयर के जो भी एनालिसिस है उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं हम एक बार आयुष काउंसलिंग के बारे में, जिसमें आपका बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस के कोर्सेज रहते हैं जिनका सेम ड्यूरेशन रहता है। ठीक है। तो अगर हम एक पिछले प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हुआ था नीट को लेकर के, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है क्वालिफाइड हुए थे। ठीक है। और क्वालिफाइड होने के साथ साथ नीट की काउंसलिंग जब पूरी हो गई थी उसके बाद भी जो है क्राइटेरिया डाउन किया गया था और कॉलेज की मारामारी हो गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। कॉलेज सबको जिसके नंबर अच्छे होंगे उनको मिलने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो पिछली बार से थोड़ा डिफिकल्ट आया हुआ है। ठीक है। जैसा कि आप टाइप की स्क्रीन में देखेंगे, यहाँ पर आप ईयर देखिए 2024 लिखा हुआ है, कैटेगरी है मार्क्स और एआईआर रैंक, उसके बाद जनरल कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। ठीक है। तो हम कैटेगरी में देखेंगे सबसे पहले आपका जनरल। ठीक है। तो 570 नंबर पे आप रैंक देखेंगे, करीबन 1,12,402 रैंक यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। वहीं ओबीसी में देखेंगे तो 568 पे करीबन 1,14,850 रैंक जा रही है, और वहीं ईडब्ल्यूएस में करीबन 564 नंबर पे आप देखेंगे 1,20,041 रैंक जा रही है, और एससी कैटेगरी के लिए 448 मार्क्स पे आप देखेंगे 2,50,285,217 जा रही है, और एसटी कैटेगरी के लिए 3,42,668 जा रही है। ठीक है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर था, जिसमें कट ऑफ के बारे में कितने नंबर पर कितनी रैंक बन रही है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए इस बार जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, ठीक है, हम देखो एआई रैंक प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस पिछली बार से देखने को मिले हैं। ठीक है। पिछली बार ऐसा भी था कि जिसके नंबर कम थे उसकी रैंक ज़्यादा होगी, तो उसका अपोजिट भी देखने को मिला था। ठीक है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, एक सजेशन दे देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ मार्क्स के बारे में। जनरल कैटेगरी में इस बार करीबन 490 से लेकर 510 के बीच, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। वहीं ओबीसी में वही सेम क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा 15-20 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, 485 से लेके 490 तक। ठीक है। और वहीं एससी कैटेगरी में करीबन आपका 370 नंबर से लेके 390 नंबर के बीच में यहाँ पर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, और एसटी कैटेगरी में 330 से लेके आपके 350 नंबर तक चांसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात किया बीएमएस कॉलेज के बारे में। अभी हम जो है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल बता देता हूँ। अगर आप पेड सर्विस लेते हैं, ठीक है, अभी पूरा काउंसलिंग गाइडेंस में गोल्ड प्लान में आपको 5,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है, बट
अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3,000 रुपये में ये आपको मिलेगा। वहीं अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए प्लस फॉर्म फिलिंग हम आपकी खुद करेंगे, वो प्लेटिनम प्लान के अंदर आता है, जिसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये, बट अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 7,000 रुपये रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका सभी अपडेट जो भी सपोर्ट्स है, ठीक है, बेस्ट कॉलेज कौन कौन से, क्या प्रेफरेंस लिस्ट है, ये सभी आपको व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू अपडेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद बात कर लेते हैं BHMS कॉलेज के बारे में। तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए पेड काउंसलिंग, वो सब मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं BHMS कॉलेज के बारे में। तो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का कि 477 मार्क्स पे यहाँ पर 2,39,857 रैंक है। OBC कैटेगरी में 507 नंबर पे 2,16,043 रैंक है। और EWS में 466 पे 2,56,263 रैंक है। और SC कैटेगरी में 380 पे आपका 4,14,157 रैंक है। और ST में 389 मार्क्स पे 3,96,261 रैंक है। ठीक है, तो वही इस बार की अगर हम बात करें तो करीबन आपका 400-420 के आसपास रहने वाला जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए वही सेम टू सेम 400-420। EWS में थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है 385 से लेकर 400 के बीच में। और SC कैटेगरी में करीबन 300 से लेकर आपको 320-330 तक रहने वाला है। ठीक है, ST कैटेगरी बात करें तो 260 से लेकर आपका 280-285 तक रह सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यूनानी कॉलेज के बारे में। तो यूनानी के देखिए मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि जिन बच्चों को यूनानी करनी है, ठीक है, BUMS करनी है, तो उसमें क्या है कि आपको उर्दू रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको उर्दू बोलना और समझना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो पेपर है वो आपका उर्दू होता है। ऐसा नहीं है कि 12th अगर आपने उर्दू से करी है तो ये आप इसको कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी से, जिसमें 478 पे प्रीवियस ईयर में करीबन 2,38,773 रैंक में कॉलेज मिला था। ठीक है, OBC कैटेगरी में 480 पे करीबन 2,65,758 पे कॉलेज मिला था। EWS में 499। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये बढ़ा था। ठीक है, 2,07,279। ठीक है, SC कैटेगरी में 306 मार्क्स पे यानी कि 306 पे आपको 5,94,767 जो है रैंक गई थी। इस बार का प्रेडिक्शन रहने वाला है, इस बार देखिए करीबन 400 से लेके आपको 410 के आसपास ये रहने वाला है। और OBC कैटेगरी सेम 400 लेकर 410 तक। वहीं थोड़ा EWS में थोड़ा सा अगर हम बढ़ के चलें तो 410 से लेकर 430 के अराउंड रहने वाला है। SC कैटेगरी में 225 से लेकर 235 या फिर 240 तक रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे थे ऑल अबाउट जो कट ऑफ थी वो। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि यूपी के अंदर कितने कितने कॉलेजेस हैं, कौन कौन से प्राइवेट और कौन कौन से गवर्नमेंट। तो अभी आप देखेंगे टैब की स्क्रीन पे कि जो पिछली PDF है, ठीक है, पिछले साल का, तो यहाँ पर पूरा PDF है। ठीक है, तो अभी आप इसमें देखेंगे ये हमारा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय है। ठीक है, अभी BMS की बात हो रही है और यहाँ पर इसका आप शुल्क देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रवेश शुल्क आपका 1,000 रुपये। ठीक है, प्रवेश के टाइम। क्वेश्चन मनी आपका 4,000 रुपये केवल एडमिशन के टाइम। शिक्षण शुल्क आपका 10,000 रुपये पर ईयर। विकास शुल्क आपका 2,000 रुपये पर ईयर। अन्य शुल्क आपके 2,000 रुपये पर ईयर। और कुल आपको टोटल में आकर के ये 19,000 बन जाता है। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के लिए 50% यानी कि 5,000 प्रति वर्ष, तो कुल आपका 14,000 के आसपास दिखाई देगा। तो आप देखेंगे यूपी के अंदर पिछले साल हमारा 8 कॉलेज को परमिशन मिली थी, जिसमें आपका लखनऊ, बनारसी, पीलीभीत, बरेली, बांदा, झांसी, मुजफ्फरनगर और प्रयागराज थे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं काफ़ी सारे हैं। और पिछली बार जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो करीबन 33 कॉलेजेस को यहाँ पर परमिशन मिला था। इसके बाद भी कई सारी कॉलेज की परमिशन आई थी। तो अगर हम बेसिक फीस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो करीबन 2,4,600 आपका मिनिमम फीस यहाँ पर रहता है। ठीक है, बाकी इससे बढ़ करके 2,60,000 2,75,000 भी यहाँ पर कॉलेज में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथिक कॉलेजेस के बारे में। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर इसका शुल्क प्रवेश के समय 1,000, क्वेश्चन मनी 4,000 और यहाँ पर शिक्षण शुल्क आपका 10,000, डेवलपमेंट 2,000, अन्य शुल्क 2,000, तो मतलब वही सेम 90,000 के अप्रॉक्स पड़ता है। उसके बाद जो हमारे आरक्षित श्रेणी है उनके लिए करीबन 14,000 के अप्रॉक्स होगा। अब पिछले साल हमारा जो 9 कॉलेजेस हैं, ठीक है, होम्योपैथिक के आपके लखनऊ में है, कानपुर नगर में है, प्रयागराज में है, मुरादाबाद में है, अयोध्या में है, गाजीपुर में है, गोरखपुर में है, अलीगढ़ में और आजमगढ़ में। तो ये हमारे इसके होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं। ठीक है, जिसके अंदर टोटल हमारा 760 सीट्स हैं। और 3 ही होम्योपैथिक कॉलेज हैं जो आपके प्राइवेट हैं, एक आपको गौतम बुद्ध नगर में, एक आपका आगरा में और एक आपका लखनऊ में। इसकी फ़ीस आप देख सकते हैं 2,40,000, 2 लाख और 1,75,000। इसके बाद हम बात करते हैं यूनानी की गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो केवल 2 कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, एक आपका लखनऊ में और एक आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सीट हमारी 122 केवल इसके अंदर रहने वाली है। ठीक है, इसका भी वही सेम टू सेम है कि जो भी चार्जेस हैं आपका 19,000 लगेंगे और आरक्षित श्रेणी के लिए करीबन 14,000 लगेंगे। अब प्राइवेट की बात करते हैं तो करीबन आपका 7 कॉलेजेस हैं जिसमें करीबन टोटल 400 सीटें हैं। जो आपका आजमगढ़ हो गया, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, लखनऊ है और अलीगढ़ है। तो ये हमारे
यूनानिकोलॉजिस्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में डिटेल से देख लिया। अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ठीक है, आपको सभी चीज़ों का लिंक, टेलीग्राम का, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, और हमारा जो एक फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जस्ट आपको उसमें क्वेरी पुट आउट करनी है और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी कोई आपको डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सभी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे।